सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। देखिए, ये कुंडली हम बहुत ढूंढ के लाए। ये कुंडली इस सदी के विश्व के सबसे कुख्यात टेररिस्ट की है। उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। अच्छा, अब हम लोगों ने कभी भी हमने कभी भी ऐसी कुंडली नहीं पढ़ाई कि जो कुंडली किसी क्रिमिनल की हो। उसके पीछे हमारी मानसिकता यह है कि हम कभी भी क्रिमिनल को सपोर्ट नहीं करेंगे। इस कुंडली को लाने के पीछे हमारा विचार यह है, हमने बहुत लंबे समय से विचार किया, 1-1.5 साल लगा हमको विचार करने में, कि कुंडलियों के अंदर ऐसे कौन से योग बनते हैं जिसकी वजह से कोई बच्चा गलत लाइन को पकड़ लेता है और उसके बाद वो अपना पूरा जीवन भर उसका फल भोगते हुए और उसका अंत जो है वो बहुत ही बुरा होता है। तो अगर कुंडली में, मान लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी की भी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं, तो वो कम से कम उसका निदान करे, उसकी रेमेडी करे और उस लाइन से दूर हो, है ना। हमारा मोटिवेशन ये है, ताकि जो है लोग थोड़ा अवेयर हो, और अगर कुंडली में कोई प्रॉब्लम है जो अभी हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, तो उस प्रॉब्लम से वो बच सके, ताकि समाज जो है वो और अच्छा और सुरक्षित बन सके। और ये पढ़िए जरा कुंडली। तो ओसामा बिन लादेन की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न है और तुला राशि है। अब इसमें सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो लग्नेश द्विस्वभाव में है और अष्टमेश बुध चर में है, अल्पायु हो गई। लग्न स्थिर में है और चंद्रमा चर में है, मध्यायु हो गई। शनि स्थिर में है, चंद्रमा चर में है, मध्यायु हो गई। 2 तरह से मध्यायु है। 54 पे जो है इनकी हत्या हुई। हाँ, इनको जो है चलो, तो ओसामा बिन लादेन की जन्म कुंडली मध्य आयु के कालखंड में है। अब धन भाव की स्थिति देखो, अच्छा राजयोग देखो, तो लग्नेश मंगल इनका 8वें घर में आ गया, कोई राजयोग नहीं देगा। मंगल यहाँ नीचाभिलाषी कर्क इसकी नीच राशि है और उससे एक राशि पीछे मिथुन में बैठा, ये कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का गुरु इसका 10वें घर में बैठा है ना। यह है तो नीचाभिलाषी, मकर इसकी नीच राशि है, 5 राशि पीछे सिंह राशि में बैठा है। लेकिन अपनी उच्च राशि कर्क से एक ही राशि आ गई है, इसलिए पंचमेश इसका एक बहुत बड़ा राजयोग देगा 10वें घर में। नवमेश का चंद्रमा इसका 12वें घर में चला गया और चंद्रमा नीचाभिलाषी है, वृश्चिक इसकी नीच राशि है, इसलिए चंद्रमा यहाँ पे कोई राजयोग नहीं बनाएगा। चतुर्थेश का शनि इसका लग्न में आ गया, एक ये राजयोग बनाएगा। चतुर्थेश शनि लग्न में। सप्तमेश का शुक्र 7वें घर में बैठा, इसलिए 7वां घर बलवान करेगा, है ना, लेकिन ये कोई राजयोग नहीं बनाएगा। दशमेश का सूर्य इसका 6ठे घर में आ गया, मेष राशि में उच्च का, लेकिन ये कोई राजयोग नहीं बनाएगा, 6ठे घर में आ गया। अब जरा देखो कहानी। धन भाव की स्थिति देखो। धन भाव का मालिक इसका गुरु यहाँ राजयोग बना रहा 5म से, 10वें घर में बहुत ताकतवर है और 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि भी धन भाव पे है ना। 7वीं दृष्टि 4थे घर पे है और 8, 9 9वीं दृष्टि 6ठे घर पे है। ये व्यक्ति, ये जो इसकी कहानी है, ये पैतृक रूप से बहुत अधिक धनवान होना चाहिए, है ना। इसके पिता जो है हाँ, सऊदी अरब के मल्टी बिलियनर आदमी थे, है ना। हाँ, पैतृक रूप से बहुत अधिक धनवान होने चाहिए। प्रॉपर्टी का बिजनेस था उनका, है ना, बहुत ही मतलब रिच थे। और उस धन के कारण ही इसके जीवन की सारी समस्याएं पैदा हुई। हाँ, ये भी बात सही। ये आतंकवादी एकदम सही बात, धन की अधिकता के कारण बना, हाँ, है ना, सही, क्योंकि भोग विलास में कोई कमी थी नहीं। अच्छा, तो धन इसके पैतृक रूप से ही बहुत अधिक था, है ना। अच्छा, धन का पत्नी का भाव देखो, तो पत्नी के घर में शुक्र स्वग्रही बैठा है ना, शनि से दृष्ट है केवल, बाकी किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं। हमने कई कुंडलियों में बताया है कि पुरुष की कुंडली में अगर 7वें घर में शुक्र आ जाएगा, है ना,
तो उसके कई स्त्रियों से संबंध होंगे, हाँ बताया था। या उसकी कई पत्नियां हो सकती है ना। और अगर स्त्री की कुंडली में शुक्र आ जाएगा 7वें घर में, तो उसके कई पुरुष से संबंध हो सकते हैं और उसके कई पति भी हो सकते हैं। अब भी आज के वर्तमान समय में भी नॉर्थ ईस्ट में या कहीं और जो कबीले हैं अफ्रीकन है नी, उनमें एक एक पत्नी के कई पति होते ना, एक पति के कई पत्नियां होती। तो इनके कागज पे लिखी हुई 6 पत्नियां थी। 6 पत्नियां थी। हाँ, तो ये शुक्र के कारण है ना। अच्छा, ये हो गया। तो संतान पक्ष का मालिक इसका गुरु राजयोग बना रहा है। इसके लिए जो संतान में हम आपको बताएं, हमने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में मतलब कहानियों में तो हमने जैसे पढ़ा हुआ है कि महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 संतानें थी, लेकिन अभी इधर के ये जो 100-150 साल हैं इसमें हमने सुना ही नहीं। इनके 26 संतानें थी। मतलब 26 संतानों के पैदा होने में 26 साल लगेंगे। हाँ, तो ठीक है। तो संतान पक्ष इसका राजयोग बना रहा है, इसलिए संतानों की संख्या अधिक होबे करेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और इसका करियर क्या है इसका, है ना। हाँ, करियर में तो 6ठे घर में बैठा है ना। हाँ, ये सूर्य और राहु से दृष्ट। कर्म क्षेत्र का मालिक सूर्य 6ठे घर में है और नीचाभिलाषी बुध के साथ है। केतु है, राहु चंद्रमा की दृष्टि है। यानी कि इसके मन में है ना तमाम नेगेटिव विचार ज्यादा थे, बहुत सारे थे, है ना। सकारात्मक विचारों के कम थे और नेगेटिव विचार ज्यादा मन में तो देशों के खिलाफ नकारात्मक विचार थे। हाँ, ये हम आपको बताते हैं कि ये कैसे जो है ये क्रिमिनलिटी की तरफ पहुंचा। इसके पिताजी जो है वो बड़े आदमी थे सऊदी अरब के, उसकी वजह से पैसा वैसा था। तो अभी क्या है कि आपको विकिपीडिया जब आप खोलेंगे ना तो आपको पूरा ये कहानी मिल जाएगी कि इसने जो है जैसे ही होश संभाला, मतलब 17-18 साल का हुआ होगा, तो इसने इसको पाकिस्तान में जो कुछ संगठन थे जैश मोहम्मद करके ऐसे कुछ, तो वो संगठन लड़ाई करते थे रशिया से। हाँ, तो इसने फंडिंग करनी शुरू कर दी अफगानिस्तान में जो, हाँ अफगानिस्तान वाला। तो इसने फंडिंग करनी शुरू कर दी। ये डायरेक्ट नहीं आया, इसने बाद में वो जो इसकी टीम बनी थी अलकायदा, वो तो बहुत बाद में बनाया इसने। वो पहले ये फंडिंग करता था पहले। तो इसने जो पैतृक धन था उसका इस्तेमाल किया, जो आपने अभी कैलकुलेशन की थी। और अब हमको थोड़ा सा ये समझना था कि ये क्या, ये चंद्रमा, राहु, सूर्य, बुध, केतु और ये लग्नेश अष्टम भाव में, इनकी वजह से जो है आदमी का मन उसमें गया। क्योंकि देखिए, अब हम आपको एक चीज बताएं, देखा जाए तो ये इसको क्रिमिनल घोषित किया गया अमेरिका के द्वारा और भी सारे देशों के द्वारा, यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। लेकिन जिस समय ये फंडिंग कर रहा होगा उस समय इसको कोई नहीं जानता था। हाँ, उस समय कोई जब इसने अलकायदा बनाया और इसने जो वो 9/11 वाली घटना की है ना, तब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने खुला इनको बोलना शुरू किया कि ये आदमी जो है वो आतंकवादी है। और बहुत ही मतलब पढ़ा लिखा आदमी था। तो उससे पहले भी कई बम विस्फोट इसने कहीं कराए हैं अमेरिका वगैरह में। तो ये जिम्मेदारी भी ले लेता था कि हम ये बम विस्फोट करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। तो इसका जो माइंड सेट है ना, राहु देखिए, ये जो देखो वृश्चिक लग्न है, मंगल की लग्न, ठीक है। अब मंगल अगर नीचाभिलाषी 8वें घर में बैठा है तो सीधी सी बात है कि वो आदमी मार काट में ज्यादा भरोसा करने वाला है ना, हिंसा में गुस्सा करेगा ही ना, है ना, गुस्सा करेगा, हिंसा करेगा, है ना, मार काट में उसको ज्यादा रुचि होगी। एक तो वो कहानी है। दूसरे इसका जो सूर्य, ये जो बुध है, ये नीचाभिलाषी है। अरे है तो यहाँ उच्चाभिलाषी, कन्या इसकी उच्च राशि है, उससे 5 राशि करीब है, लेकिन मीन इसकी नीच राशि, उससे एक ही राशि आगे है। और इस सूर्य बुध पर राहु की दृष्टि आ गई, राहु के साथ चंद्रमा बैठा है। तो एक तरह से इसका चंद्रमा भी पीड़ित है, बुध भी पीड़ित है, सूर्य भी पीड़ित है। तो जब इसका मन बुद्धि सब पीड़ित है ना, जन्मजात, तो धनवान ये चाहे जितना रहा हो, हाँ, वो तो बेकार ही हो गया। जो भी कर्म करेगा जीवन में नेगेटिव ही करेगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज और भी हमने देखा कि 6ठे भाव में सूर्य उच्च में बैठा हुआ है। उच्च में बैठा, तो 6ठे भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। हाँ, तो शत्रुओं में इस आदमी का नाम बहुत फेमस हो गया। हाँ,
और अब आप देखिए कि हम बड़े हैरान हुए सोच के ये बात कि इसके शत्रु 2 बड़े देश थे। हाँ। छोटे मतलब आदमी से शत्रुता नहीं थी इसकी, सीधा सीधा देशों से शत्रुता थी इसकी। हाँ। तो ये चीज है। अच्छा, अब जहाँ तक इनकी हत्या की बात, हाँ हाँ है ना, हाँ, कैसे लग्न में ये शनि बैठा है, हाँ, ठीक है, ये चतुर्थेत राजयोग दे रहा है, वो राजयोग अपना अलग काम करेगा, लेकिन लग्नेश मंगल यहाँ नीचा अभिलाषी है, 8वें घर में बैठा है ना, आयु के घर में। हाँ, कर्क इसकी नीच राशि है, उससे एक राशि पीछे मिथुन में बैठा है। अब यहाँ ध्यान से देखो तो राहु की 9वीं दृष्टि इसी मंगल पे आ गई, है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राहु की 5वीं दृष्टि 4थे घर पे आई, 7वीं दृष्टि आई 6ठे घर पे, और 9वीं दृष्टि आ गई अपनी ही लग्न के मालिक मंगल पर, आयु के घर में। हमने कई बार बताया है कि राहु मंगल जब 6 8 12 में कंबाइंड होते हैं, है ना, प्रॉब्लम तो शरीर में कैंसर, है ना, एक्सीडेंट या हत्या या आत्महत्या, अगर चंद्रमा भी इंक्लूड हो जाए तो आत्महत्या का केस बनता है नी। इसका चंद्रमा ध्यान से देखो तो 12वें घर में राहु के साथ है, इसने कई बार सुसाइड का भी अटेम्प्ट किया होगा, है ना, सही है, कहानियों में है ये। हाँ, तो ये कहानी इनकी हत्या जो की कहानी है वही मंगल के 8वें घर में हो लग्नेश है, और राहु की 9वीं दृष्टि आई, इसलिए इनकी इनका जो मृत्यु हुई वो हत्या के कारण। अच्छा, और ये पराक्रमेश जो है लग्न में बैठा था, तो आदमी का पराक्रम, हाँ, वो तो पराक्रम तो बढ़ाएगा ही, तो पराक्रम बढ़ा रहा था, है ना। अच्छा, अब जैसे ये कुंडली, ये तो चलिए आपने पढ़ दी पूरी, ये कुंडली अभी अगर इस आदमी के बचपन में कोई ज्योतिषी देखता तो इनके पिताजी को ये सब चीजें बताता, वो तो होता है ना, ढंग से। अच्छा, इनके जो फादर थे वो प्लेन क्रैश में मर गए। अच्छा। हाँ, तो ये जो सूर्य यहाँ फंसा हुआ है, अरे देखिए कमाल, देखिए कि 6ठे भाव में उच्च में है। हमने एक चीज और भी देखी है, तो आप कभी बातचीत करते थे कि 6ठे भाव में शनि अगर तुला में बैठ जाए, है, तो बहुत पराक्रम देता है, तो वो इसी टाइप का सिस्टम बनाएगा, है ना, सेनापति बना देता है। और ये 6ठा भाव मतलब है, मंगल अगर बैठ जाए उच्च का, हाँ, मंगल उच्च का बैठ जाए, हाँ, रोग, ऋण और शत्रु, ये 3 चीजों की जो है वो बढ़ोतरी कर देगा। वो शत्रु को दबा कर रखता है आदमी। अच्छा, शत्रु से डरते हैं, वही तो इसके साथ था, इससे डरते थे बड़े लोग। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि अगर इसके पिताजी को कोई बड़ा ज्योतिषी उस समय मिलता बचपन में और इतनी कैलकुलेशन कर देता, तो हमको नहीं लगता कि कोई भी पिता जो है अपने बेटे को उस लाइन में जाने देता। पहली चीज, है ना, वो पकड़ के रखता। अब उसका भाग्य ही चला जाए, जैसे बुद्ध का भाग्य ही चला गया था, वो तो एक अलग बात है ना, लेकिन प्रयास तो अपना किया ही जा सकता है, कर ही सकते। हम ये मान सकते हैं कि ये कुंडली इसको जहाँ पहुंचना था उसको पहुंचाई, लेकिन इस पे एक प्रयास बनता, राहु की रेमेडी होती, है ना, मंगल की रेमेडी होती, तो इसमें कुछ तो मतलब इंसान ये तो ना हो जाता कि प्रयास ही नहीं किया गया, नहीं। हाँ, तो ये उस रास्ते पे काहे को जाते, ये काहे जाता उस रास्ते पे। अब देखिए, ये हमने इस वीडियो में एक सवाल रखा हुआ है, ये जब हम कुंडली बना रहे थे तो वही सवाल हमारे दिमाग में आया। अब इसमें कोई रेमेडी तो हुई नहीं होगी, रेमेडी हुई होती तो यहाँ तक ये इनका जीवन ऐसा बीतता ही ना, ठीक ठाक हो जाता। अब हमारा सवाल यह है कि कुंडली में जब कोई बहुत भीषण समस्या होती है किसी भी चीज को लेके, तो उसका उपाय कौन करेगा? भाई ज्योतिषी जो उपाय करते हैं उसका तो कुछ होता नहीं है फल। तो जरा इस पे थोड़ी सी बता दीजिए तो लोगों को समझ में आ जाए कि क्या बात है। क्योंकि इस्लाम धर्म में हाथ दिखाना, कुंडली पढ़वाना सब वर्जित है, इसको नाजायज कहा गया है ना। तो अब जब वर्जित है तो सीधे, और सऊदी अरब जैसा जो है रूढ़िवादी देश था पहले, अब तो खैर काफी खुल गया है। तो और ये लादेन ये 5 वक्त का नमाजी, ये बहुत नमाज, बहुत 5 वक्त नमाज पढ़ता था। तो ये धर्म को इतना रूढ़िवादिता से मानता था। या अफगानिस्तान में जब वो उसका शासन हुआ, है ना, मुल्ला उमर का, क्या नाम था उसका, तालिबान का, है ना, तालिबान का शासन हुआ, तो उसमें ये उसकी सूरा में था, है ना। तो ये पूरे नियम बहुत इसके
कड़ाई से लागू कराया इस्लाम के, है ना, शरीयत के। तो ये बहुत कट्टरवादी था, है ना। और चूंकि प्राचीन काल में कभी कोई इतिहास, चूंकि पढ़ा लिखा बहुत है तो इतिहास इसने पढ़ रखा होगा नहीं, कि पहले सल्तनतें थी बहुत बड़ी बड़ी, है ना। वो एक सल्तनत आती है तुर्की की, है ना। वो मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो उनके बाद के जो उत्तराधिकारी थे, है ना, तो वो सल्तनत उस्मानिया क्या करके नाम है उसका। अच्छा। वो बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसमें ये सब इजराइल सब देश थे, सारे इकट्ठे थे, सारे उसके अधीन थे। तो उसके दिमाग में ये रही होगी चीज, है ना, कि हम वही सारी धरती पे इस्लाम फैलाएंगे। अच्छा। है ना, जैसे हिटलर के दिमाग में एक थी चीज, है ना, कि हम केवल आर्यों का ही संसार में राज होने देंगे, इसीलिए यहूदियों को उसने मरवाया। तो ये एक तरह की साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है ना। वो चंद्रमा राहु से पीड़ित हो गया, हाँ, है ना। तो वो उस तरह की तो जो चीज पकड़ ली उसी को धुन बना लिया, बस धुन बना लिए, देखे नहीं सही क्या है गलत क्या कि है। हम पूरे संसार में इस्लाम का ही राज्य। नहीं, हम मानते हैं ये बात कि आप इस्लाम को फैलाइए, लेकिन उसका तरीका अच्छा होना चाहिए। हाँ, आप किसी से प्रेम से बातचीत करिए, है ना। अगर कोई आदमी प्रेम से जो है वो किसी भी धर्म को स्वीकार करे, वो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन जबरदस्ती और उसके ऊपर बंदूक की नोक के ऊपर जो है किसी भी धर्म को करना, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये बाकी तो ये हमारा सवाल ये था कि जब कुंडली में कोई तगड़ी समस्या होती है तो उसका उपाय कौन देगा? उसका आत्मज्ञानी ही तो देगा। हाँ भाई, या तो इसको कोई वैसे मौलाना मिला होते, है ना, या कोई संत फकीर मिला होता जो आत्मज्ञानी रास्ते से हटाता, गलत रास्ते से हटाता। तो चलिए, ये तो इनकी बात हो गई। अभी आम पब्लिक को जब कुंडली में कोई समस्या होती है तो ज्योतिषी के पास जाता है, ज्योतिषी कहता है ये स्टोन पहन लो, ये पूजा करा लो, और कुछ नहीं होता है। ये बात हम इस वजह से डंके की चोट पर कह सकते हैं, क्योंकि हम दिन भर में बहुत कॉल रिसीव करते हैं। वो दरअसल होता ये है कि किस बताने वाले की अपनी आंतरिक शक्तियां कितनी हैं। अच्छा। उसने कितनी ध्यान साधना करके अपने को उन्नत कर रखा है। ठीक है। अब मान लो उसने केवल किताबें पढ़ी हैं, तो किताबों में जो लिखे उपाय हैं वो बता देगा। ठीक है ना। तो अब किताबों में लिखे उपाय फलित होते हैं नहीं होते इसकी कोई गारंटी नहीं होती, है ना। और ना ही ज्योतिषी इसका प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन जैसे कोई इनलाइटेंड है, कोई संत महात्मा है, ऋषि मुनि है प्राचीन काल में, तो कह देते थे जाओ ये उपाय कर लो, ठीक हो जाओगे, हो जाता था। तो वही चीज आज भी होती है ना। जो साईं बाबा तो कुंडली देखते भी नहीं थे। हाँ, साईं बाबा कहाँ कुंडली देखते, वो तो सीधा बोल देते थे जाओ ये। कोई नहीं देखता, न कबीरदास संत सदगुरु कबीरदास, न गुरु नानक देव जी, तो क्या ये भला नहीं करते थे? भला करते थे, कहते थे। कृष्ण वगैरह तो कुंडली देख लेते थे। कृष्ण जो कृष्ण और राम, ये सब कुंडलियां देख लेते। हाँ, वो देख लेते, वो सब विद्या पढ़े हुए थे। हाँ, तो इस तरह से है। तो यानी कि इंसान को अगर कोई भी समस्या हो तो उसको जाना चाहिए एक आत्मज्ञानी ज्योतिषी के पास। अगर मतलब इंसान ज्योतिषी हो चाहे ना हो, आत्मज्ञानी हो, उसके पास जाना चाहिए और उससे जो है वो अनुनय विनय करनी चाहिए। उससे तो है नहीं, हो जाएगा, उससे हो जाएगा सब, सारी समस्या का निदान हो जाएगा। उसमें फिर क्या कैंसर रह जाता और क्या वैवाहिक कोई समस्या रह जाती, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है फिर नहीं, तो हमारे हिसाब से ये उपाय। अच्छा, एक और भी चीज है क्या, कि जब ये भी इसकी कुंडली में ही व्यवस्था होती है क्या, कि अगर उपाय होना हो मतलब उसको ठीक होना होगा। हाँ, ये भी एक सवाल अच्छा है हमारा। उसकी भी व्यवस्था होगी, है नहीं, मतलब। लेकिन इसको देखो तो इसको मध्य में मरना था, ठीक, इसकी हत्या होनी थी, है ना। ये उपाय कर ही नहीं पाएंगे, ये उपाय कर ही नहीं सकते थे। अच्छा। और चूंकि इस धर्म, ऐसे धर्म में पैदा हुए थे जहाँ कट्टरवादिता है, जहाँ पर कुंडली या ज्योतिष या हस्तरेखा इसका, है नहीं, कहा गया ये वर्जित है इस्लाम में, है नहीं। तो इस कारण से भी है। अगर यही कहीं किसी हिंदू धर्म में कोई इसी कुंडली का कोई व्यक्ति होता, है नहीं, तो वो अपने ढूंढता ज्योतिषी को। अच्छा, हमने आज तक कभी भी किसी भी वीडियो में आपका प्रमोशन नहीं किया है। मतलब हम प्रमोशन पे विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन अभी हम आपको एक बात बताते हैं। हालांकि ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन हम एक बात बताते हैं, लोगों को पता तो चले सही कि
क्या है असलियत, क्या है नहीं। छत्तीसगढ़ से एक लड़की का फोन आता है, उसकी मम्मी जो वो 1 साल से चैनल देख रही थी। अच्छा। तो उसकी माता जी जो है वो बीमार रहती थी, तो कोई खास ऐसा बीमार नहीं रहती थी, नॉर्मल सब चल रहा था। एक दिन उसका रात में अचानक से फोन आया कि मैं आईसीयू में हूँ। उनकी माता जी को लेके गए आईसीयू में, और आईसीयू में एडमिट हो गई। तो हमने वो जो आपने जो है उस पर उपाय बताया था, तो उसने अगले दिन उपाय किया। तो डॉक्टर 1 दिन पहले कह रहे थे, जिस दिन आईसीयू में एडमिट हुई थी, कि इनको ले जाइए और अपना जो है भगवान का नाम लीजिए, मतलब एक्सपायरी होने वाली। तो अच्छा, उनकी कुंडली भी खराब थी, पूरा राहु का मार्केट सब चल रहा था। तो वो जैसे उन्होंने उपाय किया, तो उसके बाद उनका फोन आया कि डॉक्टर ने कहा है कि हाथ पैर चलने लग गए हैं और सब चीजें ठीक हो रही हैं। तो ये हम इस वजह से बता रहे हैं कि मतलब लोगों को ये पता चले कि ऐसा नहीं है कि जो शास्त्रों में लिखा है वो इस समय घटित नहीं हो रहा है। नहीं होगा, क्यों नहीं, घटित सब होता है। आप सही आदमी के पास पहुंचेंगे, ये है असली खेल, है ना। तो वो उस लड़की ने हमको कई बार फोन किया, और वो मतलब बहुत प्रसन्न भी थी, और कह रही थी हमसे कि जो है आप पापा जी को हमारा धन्यवाद कहिएगा। और बड़ा मतलब सब जैसे नहीं होता, इंसान खुश हो जाता, तो वो ठीक चीज है भाई। हमारा तो उद्देश्य ही यही है कि जितने लोगों का भला हो सके हमारे हाथों से। अच्छा, उनकी मम्मी को कैंसर भी डायग्नोस हुआ था, हर चीज। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि मेडिकल साइंस में कैंसर का इलाज नहीं, तो एक साइंस तो है ही जिसमें कैंसर का इलाज। हम कहते हैं कि भगवान से बड़ा तो कोई विज्ञान है। हाँ, सही बात है ना। वहाँ कैंसर सब खत्म हो जाता है, वहाँ पर तो सब कुछ हो जाता है। सही है। मुर्दे को जीवित किया जा सकता है। हाँ, उदाहरण क्यों नहीं मिलता है? भगवान श्री कृष्ण जी परीक्षित के बेटे को जीवित, तो अपने गुरु के, कौन संदीपनी गुरु थे, उनके पुत्र की डेथ हो गई थी, ये भी है, ठीक है ना। उसको लेने यमलोक पहुंच गए। तो भगवान के लिए क्या असंभव? आत्मा को लाए, है नहीं, उसके शरीर में प्रवेश कराया, और वो पुत्र को लेकर के गुरु के पास आए, ठीक। तो जब बाद में गुरुदक्षिणा की बात आई, तो जब शिक्षा पूरी हो गई, तो उन्होंने कहा कि गुरुदक्षिणा ले लीजिए। तो जानते तो थे ही, तो कहे नहीं गुरुजी, मेरी गुरुदक्षिणा तो, अरे उन्होंने, गुरु ने कहा कि मेरी गुरुदक्षिणा तो यही हो गई कि आपने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया। तो अगर भगवान बचाने वाला है, तो और क्या, तो मारने वाला। अर्जुन का पोता नहीं था परीक्षित, तो परीक्षित को उत्तरा के गर्भ में एक्सपायर हो गया था। तो बताइए वो गर्भ कहानी, अब आप सोचिए कि अगर ये असली कहानी है, तो एक आत्मज्ञानी कितना ताकतवर होगा, क्योंकि वो ईश्वर से जुड़ा रहता है। बस तो ये चीज आदमी समझने वाली बात होती है, पता नहीं। बाकी से हम तो जब बीमारी, कैंसर, इनको तो हम कुछ समझते ही नहीं। और कितनी घटनाएं हैं, चाहे वो भगवान महावीर, चाहे है नहीं, कि दृष्टांत मिलते हैं, सबके दृष्टांत, भगवान बुद्ध के मिलते हैं, ईसा मसीह के मिलते हैं, गुरु नानक साहब के हैं, कबीरदास के हैं, रविदास जी के हैं, और रामकृष्ण परमहंस के हैं, देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब के, कितने तो उदाहरण मिलते हैं। तो अच्छा, इतनी सारी इतिहास में इतनी जानकारी है आत्मज्ञान की और हर चीज की, फिर भी हम ये देखते हैं कि लोग जो है आत्मज्ञान से दूर ही रहते हैं। उनको ये लगता है कि आत्मज्ञान संसार से हमें अलग करेगा, है ना, मतलब हम साधु हो जाएंगे, लोगों को तो यही एक भय रहता है। हम समझे बात, आपका कहने का मतलब है कि लोग ये समझते हैं हम साधु हो जाएंगे तो ना गाड़ी खरीद पाएंगे, ना पैसे का मजा नहीं ले पाएंगे। तो वो पता नहीं, एक मानसिकता जैसे बनी हुई है। बहुत सारे लोगों को ये मत है कि हम गीता पढ़ेंगे तो हम सन्यासी हो जाएंगे। अरे गीता पढ़ने से कोई सन्यासी होता है? सही बात है। मैंने गीता सैकड़ों बार पढ़ी है, और क्या, तो मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं तो सन्यासी नहीं बन सकता, बन पाया। तो और हमको लगता है आत्मज्ञान का असली मजा गृहस्थ लेता है। बिल्कुल लेता है ना, सन्यासी मजा नहीं ले पाता उतना। और ये भगवान ने कहा भी है कि बिना गृहस्थ आश्रम धारण किए हुए कोई आत्मा मुक्त हो ही नहीं सकती, तो चाहे जितना बड़ा संत हो, एक बात है ना, जब तक वो गृहस्थी के अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेगा, तब तक वो आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान ने संसार को ज्ञान देने के लिए स्वयं गृहस्थ होकर के धरती पे अवतार लिया। तो फिर अब सीधी सी बात है, अगर इतना कोई नहीं समझता। अच्छा, हमको लगता है आत्मज्ञान के पीछे छुप के लोग
इस गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों से भागने का प्रयत्न करते हैं, हाँ है ना। हाँ वो चले जाते हैं, आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं, वहीं रहते हैं, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, हाँ। बीवी की इच्छाएं पूरी करनी पड़ेंगी, सब कुछ करना उसमें मेहनत लगेगी। हाँ मेहनत तो लगेगी। ये सब भगोड़े हैं सब। हाँ तो है ही। इनको आचार्य रजनीश भगोड़ा कहते हैं। ठीक है, चलिए सब अपनी अपनी जो है कहानियां गढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक तो कुंडली को बचपन में ही दिखा लेना चाहिए, है ना। हम आपको एक बात बताएं, कल रात में एक फोन आया, तो किसी लड़की ने कहीं बैंगलोर से फोन किया था, तो वो ये जानना चाह रहे थे कि कौन से समय में हम अपने पति के साथ संसर्ग करें तो 9वें महीने पे हमको एक ऐसे संतान की प्राप्ति हो जिसकी कुंडलियों में कम परेशानी हो। हमको ये बहुत अच्छी बात लगी कि वो अवेयर हो गई। उसने कहा कि हम 1 साल से चैनल देख रहे हैं आपको। हाँ, तो वो दरअसल 16 संस्कारों में से संस्कार, वो जो सीरीज हमने बनाई थी ना 16 संस्कार वाली, वो उसको उसने देखा है। हाँ, तो गर्भाधान संस्कार है ना। तो ये अच्छी चीज है कि इसका मतलब ये है कि लोग जो गर्भ धारण करने का समय, कौन सा मुहूर्त है ना, कौन सी ग्रह स्थिति होनी चाहिए, ये तो प्रिकॉशन हो गया। हाँ, प्रिकॉशन तो होगा है ना। क्योंकि बाद में अगर बच्चा पैदा ही हो गया तो अब तो जो कुंडली बन गई पढ़नी पड़ेगी। तो प्राचीन काल में क्या होता था, प्राचीन काल में जो परिवार के ज्योतिषी होते थे, है ना, वो जब कन्या जाती थी, है ना, विवाह के बाद अपना पति के घर, क्योंकि बाल अवस्था में विवाह हो जाता तो गौना थौना होते होते वो आयु उसकी हो जाती थी। तो उन दोनों के प्रथम रात, सुहाग रात जिसको कहते हैं, उससे पूर्व वो ब्राह्मण मुहूर्त निकालता था। अच्छा। हाँ, कि इस मुहूर्त में ही संसर्ग होगा। ठीक है ना। हाँ, तो पुंसवन क्रिया कहते हैं। पुंसवन आपने बताया था एक वीडियो में। पुंसवन का मतलब, हाँ, पुंसवन का मतलब है छिड़काव करना, यानी खेत में बीज का रोपण करना। ठीक है ना। क्योंकि जब खेत में बीज बोया जाएगा तो वो गर्भ धारण करेगा। सही बात है ना। तो वो पेड़ बनेगा, पेड़ के फल देगा। सही अगर मार्गदर्शन हो आदमी के पास तो उसका जीवन सुख में बीतेगा। ये जो जीवन सुख में बीतने का बात है, ये कोई सपना नहीं है। अच्छा, आजकल क्योंकि मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न जमाना है, आजकल तो सुहागरात की तो कोई बात कुछ नहीं, नंबर ही नहीं आता है। नहीं, कोई लिव इन रिलेशन में रह रहा, मुहूर्त का तो कोई बात ही नहीं आती। कोई विवाह नहीं कर रहा, ऐसे रह रहा। विदेशों में देखो तो ऐसे ही सारा जीवन बिता देते हैं लोग। कोई लिव इन रिलेशन में लोग रहते हैं, है ना। वो तो है। और कुछ देखिए, जब हम एक चीज हमको समझ आए जीवन में कि जब तक ईश्वर का सहारा नहीं लिया जाएगा, इंसान बेसहारा ही जीवन बिताएगा। हाँ, वो हमेशा दुखी ही रहेगा। हाँ, वो बेसहारा ही बताएगा, क्योंकि रिश्ते नाते कभी सहारा नहीं बनेंगे। भाई, सुख अगर कहीं मिलेगा तो ईश्वर को अपने साथ, है ना, जोड़ के रखने में, या ईश्वर की सहायता से ही सुख मिलेगा। चाहे वो संसार का सुख हो, और चाहे आध्यात्म का हो, दोनों। बिना ईश्वर के सहारे के सुख नहीं मिल सकता। शांति भी नहीं मिलेगी, सुख भी नहीं मिलेगा। ठीक बात, ठीक है। नहीं तो कुंडली को तो बचपन में ही दिखा लेना चाहिए, ताकि इस टाइप के दुर्दांत मौत से आदमी बच सके, है नहीं। और ऐसे अभी सारी जिंदगी जानिए जो है वो बेकार ही निकली। समाज में नाम खराब हुआ, माता पिता का नाम खराब हुआ, और जो अपना तनाव लिए वो तो लिए। इस कुंडली को देख करके एक चीज तो समझ में आती, क्या, कि धन की अधिकता मनुष्य को गलत रास्ते पे डाल ही देती है। वो कोशिश करती है डालने की। बहुत गिने चुने लोग बच पाते हैं। हाँ, सही बात। अगर मध्यम वर्ग के किसी परिवार में अगर किसी के पास बहुत अधिक धन आ गया, तो उसमें व्यसन होने की, गलत रास्ते पर जाने की संभावना बनती है। संभावना बनती है। शराब पीने लगेगा, यासी करने लगेगा, है। सही बात है। वो सारी चीजें की संभावना बनती है। इससे बचने का बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा आदमी को, है नहीं। समय का महापुरुष सब मुक्ति दिलाएगा। हाँ, ये तो है ना। ठीक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है, वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर
अशरीरी में संभोग कर लेते हैं, पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो, फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है। अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हों, तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको।